सर, पिछली चर्चा में हमने यम की बात की और आपने विस्तार से बताया कि यम किस प्रकार, यम क्या होते हैं और किस प्रकार व्यक्ति या समाज के लिए सहायक होते हैं। तो आज हम नियम की बात करते हैं और नियम के लिए भी बताइए कि ये व्यक्ति के लिए या समाज के लिए किस प्रकार लाभकारी हैं और इनको हमें क्यों अपनाना चाहिए। अष्टांग योग का जो दूसरा अंग है वो नियम है। पहला अंग यम है जिसकी चर्चा पिछली बार हुई थी, और उसका दूसरा अंग जो है वो नियम है। तो नियम है क्या? किसी भी क्रिया को एक अनुशासन के साथ, नियमितता के साथ, नियमबद्धता के साथ करना वो नियम है। अष्टांग योग में 5 नियम बताए गए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और यहाँ जो नियम है उनका उद्देश्य है साधक या व्यक्ति का आत्म परिष्कार। आत्म परिष्कार से तात्पर्य है अशुद्धियों का शोधन और चेतना का विकास। अब यदि हम थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से देखें तो मनुष्य में मूल रूप से 3 धरातल की अशुद्धियाँ होती हैं: शरीर की अशुद्धि, विचार की अशुद्धि और भाव की अशुद्धि। अब यहाँ योग दर्शन में जो इसके साधन बताए गए हैं तो उसे देख के लगता है कि हमारे ऋषि मुनि जो थे उनकी दृष्टि कितनी गहरी थी, उनका अनुभव कितना गहरा था। अब योग दर्शन में एक सूत्र है: तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। अब यहाँ क्रिया योग से तात्पर्य यही है कि वो क्रियाएं, योग की वो क्रियाएं, वो साधन जो साधक का आत्म परिष्कार करती हैं, यानी उसकी अशुद्धियों का शोधन भी करती हैं, तीनों धरातल की, शरीर की भी, विचार की भी और भाव की भी, और उसके बाद चेतना का विकास करती हैं। अब यहाँ देखो कि तप है, तो तप का साधारण अर्थ जो लोग लगाते हैं कि कोई बैठा है, शरीर को कष्ट दे रहा है। शरीर को कष्ट देना तप नहीं है। तप जो शब्द है ताप, ताप से तप बना हुआ है। अब जैसे स्वर्ण की, सोने की अशुद्धि दूर करने के लिए हम उसको ताप देते हैं और एक निश्चित तापमान पे उसकी अशुद्धि दूर हो जाती है, तो ऐसे ही तप शब्द का अर्थ है तपानी, पंच तत्वानी या पंचभूतानी। यानी ये जो पंच तत्वात्मक शरीर है और इंद्रियां हैं, इनका शोधन तप के द्वारा इस शरीर, इंद्रियां, मन का शोधन होता है। यानी शरीर की शुद्धि उससे दूर हुई, शरीर का शोधन हुआ। दूसरा है स्वाध्याय। तो जो विचार की अशुद्धि है उसको स्वाध्याय दूर करता है। स्वाध्याय क्या है? स्व अध्ययन, यानी जिसमें आत्मविचार, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, ये सब मिलके
जो विचार की शुद्धियाँ हैं, मन की शुद्धियाँ हैं, उनसे व्यक्ति साधक उपराम होता है। तो तब पहला नियम है और स्वाध्याय दूसरा नियम है। नहीं, अच्छा। जो पहले दो नियम हैं, हम्म, शौच और संतोष, हम्म, तब तीसरा है स्वाध्याय, चौथा है और ईश्वर प्रणिधान। ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि 3 धरातल की जो अशुद्धियाँ बताई गई हैं, बिल्कुल। तो किस तरह से हमारे उसमें तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को शरीर, विचार और भाव के शुद्धि के लिए क्रिया योग के रूप में उसका बताया गया है और उसका उपयोग किया गया है। अब तीसरी अशुद्धि जो भाव की शुद्धि है, भाव की शुद्धि क्या है? अस्मिता, अहम, ये दूर होती है ईश्वर प्रणिधान से, यानी समर्पण भाव से। इस ईश्वर प्रणिधान के बिना, समर्पण भाव के बिना ये भाव की शुद्धि या ये अहम अस्मिता भाव, इससे उपराम हुआ ही नहीं जा सकता। तो अब यहाँ देखो कि तीनों धरातल की शुद्धियाँ, शरीर की शुद्धि, विचार की शुद्धि, भाव की शुद्धि, ये जो नियम के 3 अंग हैं, इनके द्वारा वो दूर होती है। हाँ। यहाँ एक प्रश्न है कि यदि हम ईश्वर के प्रति समर्पण भाव में हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिक उद्वेग को भी कम करता है, वो स्थिति। निश्चित रूप से देखो, मानसिक उद्वेग हो, तनाव हो, मन से संबंधित जितने भी उलझाव हैं, उन सबका मूल क्या है? अहम, मिथ्या में। और जब यहाँ समर्पण के द्वारा उससे उपरामता हो गई, उससे अहम से, अस्मिता से मुक्ति हो गई, तो फिर सारे स्वतः ही गिर गए। द्वंद्व, उलझाव, तनाव, सब से मुक्ति हो गई। तो ये 3 धरातल की अशुद्धियों की बात हुई। अब पहला जो नियम है वो है शौच। शौच का अर्थ भी होता है शुचिता, शुद्धता। अभी इस शुद्धता में यहाँ शारीरिक शुद्धता भी है और मानसिक या वैचारिक शुद्धता भी है। तो सामान्य रूप से भी देखो कि स्नान करने के बाद, शरीर की शुद्धि करने के बाद, शरीर और मन में एक हल्कापन, प्रफुल्लता आती है। दूसरे, शरीर को जितना हम स्वच्छ रखेंगे, निर्मल रखेंगे, उतना कहीं ना कहीं बहुत सारे जो शरीर से संबंधित रोग हैं उनसे भी बचे रहेंगे। अब यहाँ अशुद्धि में आहार भी आ जाता है, चाहे वो भोजन के रूप में हो या विचार के रूप में हो। मन का भोजन विचार है ना? तो इस शुचिता में बाहरी जो शुद्धि है, शारीरिक शुद्धि, वो भी आ गई, और आहार के रूप में और मन और विचार के रूप में जो अशुद्धियाँ हैं वो भी आ गई। तो दोनों का शोधन जब होता है तो शरीर और मन दोनों अपने स्वस्थ स्थिति में आ जाते हैं। उसके बाद है संतोष। तोष का अर्थ होता है तुष्टि। तो यहाँ तुष्टि से तात्पर्य यह है कि एक ऐसी मन की एक ऐसी स्थिति जिसमें मन उद्वेग से, तनाव से, उलझाव से, इनसे मुक्त स्थिति में है। जब तक ये है संतोष या तुष्टि संभव ही नहीं है। जब तुष्टि का अर्थ ही है कि कहीं किसी तरह का कोई उलझाव नहीं है, द्वंद्व नहीं है, और ये जो समतोष आया, सम्यक भाव से तुष्टि। एक तो ऐन्द्रिक तुष्टि भी होती है, इंद्रियों से सुख मिला, उसे मनुष्य तुष्टि का अनुभव करता है, लेकिन यहाँ उससे तात्पर्य नहीं है।
यहाँ तात्पर्य सम्यक तुष्टि। सम्यक का अर्थ होता है विवेक जनित, विवेक से उपलब्ध जो तुष्टि है वो संतोष है। तो विवेक जनित जब संतोष होगा, उस स्थिति में किसी भी तरह का कोई द्वंद्व, बाहरी द्वंद्व, आंतरिक द्वंद्व, उलझाव, तनाव, ये स्वतः गिर जाएंगे। तो नियम जो हैं हमारे, ये शरीर की शुद्धि, विचार की शुद्धि, भाव की शुद्धि करके व्यक्ति को, साधक को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थता प्रदान करते हैं और उसके बाद फिर चेतना का विकास करते हैं, अपने स्वरूप की तरफ हमारी चेतना की गति होती है। जैसे आपने आहार की शुद्धि की बात की, तो क्या इसमें राजसिक, तामसिक, सात्विक इस तरह का श्रेणीगत? हाँ, आहार शुद्धि का अर्थ ही है जो सात्विक है। सात्विक आहार ही शुद्ध आहार कहा जाता है। राजसिक आहार और तामसिक आहार शुद्ध आहार नहीं कहे जाते हैं। शुद्ध आहार वो ही हैं जो हमारे मन में सत्व का भाव पैदा करे। अब यहाँ सत्व गुण जो है ना, उसका गुण बताया गया प्रकाश, ज्ञान, विवेक, है ना। तो ऐसा आहार जो सात्विक है वो ही शुद्ध आहार कहा जाता है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, ये हमारे शास्त्र का वचन है। तो क्या भाव के अलावा, सत्व के भाव के अलावा, क्या हमारे शारीरिक मेटाबॉलिज्म में भी सात्विक आहार का कुछ अलग प्रभाव पड़ता है, दूसरे प्रकार के आहारों का अलग प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है, इसकी जो पुष्टि होती है वो स्थूल आहार से ही होती है। तो आहार जिस प्रकार का होगा, जिन गुणों का होगा, उस शरीर पर निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ना है। अब देखो ना कि हम शुद्ध जल ले रहे हैं, हमारी प्यास बुझाएगा। अब अगर उसकी जगह कोई मदिरा पी रहा है तो क्या उसका शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? शरीर पे पड़ेगा, फिर मन पे भी पड़ेगा। तो जो भी आहार हम लेते हैं, सात्विक लें, राजसिक लें, तामसिक लें, शरीर और मन दोनों पे उसका प्रभाव पड़ता है। अगर योग की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से हम देखें तो व्यक्ति जैसे जैसे योग में प्रवेश करता है, आगे बढ़ता है, या अंतर क्षेत्र में प्रवेश करता है, वहाँ आगे बढ़ता है, तो कोई अगर भोजन रूपी किसी तरह की अशुद्धता या विकार किसी में है भी, तो वो स्वतः ही धीरे धीरे गिरता चला जाता है, बिना किसी ये सोचे कि ये ऐसा है वैसा है। वो स्वतः अपने आप, क्योंकि सात्विकता बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे मन सत्व की तरफ, सद्गुण की तरफ बढ़ता है, चेतना का विकास होता है, तो अपने आप वो प्रभाव होता है और वो चीज़ें गिरती चली जाती है।